नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग को इस सबसे पहले आप लोग को एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप लोग को आवाज़ के लेकर बहुत समस्या थी और आप लोग की आवाज़ अब में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए कमेंट कीजिए कि आवाज़ क्लियर जा रही है, कमेंट कीजिए। देखिए अब मेक आ गया है, खास आप लोग को दिक्कत नहीं देखिए आप लोग मेक आ गया है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले हम लिखाए थे, इससे पहले हम मैथ का ऑब्जेक्टिव कराए हैं, आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के इसी चैनल पे देख लीजिए। और इससे पहले वाला जो वीडियो फिजिक्स में पढ़ाए थे तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जा कर के देखिए और रिवीजन कीजिए। शायद आप लोग याद कर लिए, कुछ होमवर्क दिए थे कल तो आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, दर्पण किसे कहते हैं। कल ही हम बोल दिए थे कि दर्पण टॉपिक शुरू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दर्पण किसे कहते हैं। आप लोग भी हेडलाइन दीजिए, दर्पण अर्थात मिरर किसे कहते हैं। हेडलाइन दीजिए आप लोग भी। तो देखिए हम अब इसका आंसर लिखते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। सर यहाँ क्या हो जाएगा, परवलिक हो जाएगा। देखिए हम लिखा है क्वेश्चन की दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा समझिए। इससे पहले हम लिखा दिए थे प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, परावर्तित किसे कहते हैं समझिए। यहाँ लिखा है दर्पण किसे कहते हैं। सुनिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो एक ही बार में याद हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि ध्यान क्लास में ही याद हो जाए। तो समझिए यहाँ लिखा है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अर्थात जो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको पुनः वैसी दिशा में लौटा रही है तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे इस पे आया प्रकाश की किरण और पुनः उसी दिशा में चलेगा तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। फिर लिखा है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, समतल दर्पण, गोल्य दर्पण और परवलयिक दर्पण। क्या लिखा है, समतल दर्पण, गोल्य दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो आप लोग 1 नंबर का हेडलाइन दीजिएगा, समतल दर्पण किसे कहते हैं। कितना नंबर का, 1 नंबर का हेडलाइन दीजिएगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। क्या आप लोग को आवाज़ जा रही है।
प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग तक बात जा रही है, क्या क्लास कैसी है वीडियो। और तो कमेंट बताइए, वीडियो में कोई दिक्कत है या आवाज़ में कोई दिक्कत है तो एक नंबर का हेडलाइन देंगे। क्या हेडलाइन देंगे? यहाँ हेडलाइन देंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए इसको आप मिटा देते हैं हम। यहाँ लिखेंगे एक नंबर का देंगे समतल दर्पण। प्लेन मिरर, तो समझिए फिर देखिए इस सब का एक ही बार लिखा थे, उसके बाद समझा देंगे। तो आप लोग देखते चलिए कहाँ क्या दिक्कत है, परिभाषा में दिक्कत है कि क्या दिक्कत। आप लोग पढ़ते चलिए। 2 नंबर का था गोल्य दर्पण। स्फेरिकल मिरर। समझिए यहाँ क्या लिखा है कि समतल दर्पण, प्लेन मिरर और गोल्य दर्पण, स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण का परिभाषा लिखा है। देखिए समतल दर्पण का नाम सुनने से ही लग रहा है कि समतल, समतल मतलब पूरा प्लेन। इंग्लिश में प्लेन लिखा हुआ था, अर्थात जो पूरा प्लेन हो। यहाँ समझिए परिभाषा, समझिए कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो। सिंपल है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, पूरा समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए। देखिए चित्र से समझ लीजिए, समझ गए। फिर लिखा है कि गोले दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है। देखिए यहाँ से ये अलग है, ये अलग है, ये आधा भाग खोखला है, ये आधा भाग क्या हुआ है? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बोल रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो। इधर से इधर है ना, अधे है ना, पुराने ना है, इसीलिए इधर में इस चित्र में भी देखिए ये अधे है, पुराना है। ठीक, आप लोग समझ गए। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो उसे गोल्य दर्पण कहते हैं। उसके बाद फिर समतल दर्पण का लिखा है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। आप लोग समझ गए। तो आप देंगे हेडलाइन कि गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। क्या देंगे कि गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि आवाज़ क्या जा रही है। आप हेडलाइन देंगे
कि गोल्य दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए। 3 प्रकार के होते, सॉरी 2 प्रकार के होते, कौन कौन? अवतल दर्पण, उसके बाद है उत्तल दर्पण, इसका इंग्लिश होता है कनकैव मिरर। क्या होता है? कनकैव मिरर। इसका होता है कनवैक्स मिरर। दर्पण मतलब समझते हैं ना, दर्पण मतलब जैसे ऐना हो गया, ऐना क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। उसमें हम लोग क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं। तो क्या प्रकाश की परावर्तन उस पर नहीं आएगा? प्रकाश की रोशनी तो देख पाएंगे, उसको नहीं देख पाएंगे। इसी तरह वो जो प्रकाश की रोशनी है उस पर आती है और पुनः परावर्तित हो जाती, तो इसी कारण अपने लोग मुंह देख पाते हैं। तो उसी दर्पण उसी को कहा जाता है। अगर देखते होंगे कि जैसे बस में दर्पण लगा हुआ है, किसी घर में दर्पण लगा हुआ, मोटरसाइकिल पर दर्पण लगा हुआ है, तो देखिएगा इतने बड़ा आईना है, उसमें पूरा रोड का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि उसमें दर्पण कौन लगा हुआ, अवतल दर्पण लगा हुआ है कि उत्तल दर्पण लगा हुआ है। इसी समय के बारे में अगले आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखे 2 नंबर में लिखे हैं, यहाँ 2 नंबर में लिखे हैं अवतल दर्पण, 2 नंबर में लिखे उत्तल दर्पण। तो आप लोग 1 नंबर का हेडलाइन दीजिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। कितना नंबर का? 1 नंबर का हेडलाइन दीजिए कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए इंग्लिश तो यहाँ लिखिए दिए ना। चलिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आप लोग हेडलाइन दीजिए आप लोग भी। देखिए इसका परिभाषा लिखते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण। इंग्लिश यहाँ लिखाइए दिया है, दोनों को एक ही बार समझा देंगे। देखिए तो नीचे में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बना देते फिगर यहाँ पे, समझ लीजिएगा आप लोग।
देख लिए आप लोग, एक बार देखिए। तब तक पानी पीते हैं, देखिए। यहाँ क्या लिखाए हैं कि अवतल दर्पण, गोले दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। तो अवतल दर्पण सबके बारे में पढ़ना जरूरी है। देखिए, तो यहाँ लिखा है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसके बाद लिखा है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण का परिभाषा लिखा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए फिगर से, देखिए जिस तरह की परावर्तक सतह क्या हुआ है? धसा हुआ है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसा हुआ तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। समझ गए आप लोग? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दर्पण से शुरू होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसा हुआ हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास में ही याद हो जाए। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए, ताकि आप लोग को घर पे या रूम पे याद न करना पड़े। एक बार रिविजन कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, रटुमल बनने से कोई फायदा ना है। आप ये सोचिएगा कि चलिए हम रट रट के याद कर लिए, एग्जाम में लिख लें, तो ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ा समझना होगा। अगर समझ के लिखिएगा तो वो अधिकतर याद रहता। अगर रट लीजिएगा तो कितना दिन तक रट पाइएगा? कितना दिन तक? इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को समझिए कि क्या है, परिभाषा को समझिए। तो अवतल दर्पण के परिभाषा लिखा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। धसा हुआ है, ठीक, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तथा इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। हम अगले क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे अवतल दर्पण, हम यही लिखेंगे अभिसारी दर्पण। ठीक, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। फिर लिखे यहाँ पे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का लिखा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अब उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ है तो इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आप लोग समझ गए? तो अब लिखेंगे, देखिए अब लिखेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण लिखा दिए हैं। अब लिखाएंगे वक्रता त्रिज्या। क्या लिखाएंगे? वक्रता त्रिज्या। बीच में सी दिए थे, बना करके बीच में सेंटर को सी दिए थे, तो वही समझेंगे कि सी का मतलब क्या होता है। कल की वीडियो में आप लोग को बताए थे ना कि घबराइए मत कि ऐप का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, A1 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब क्या होता है। तो चलिए आज उसी सब के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग घबराइए मत, सब कुछ बारीकी से हो जाएगा। अब हेडलाइन देंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या है। देखिए, छबारी मारने से पढ़ाई नहीं होता है। कहीं एक जगह रह करके आराम से पढ़ाई कीजिए। ये जो समझिएगा कि इधर भी पढ़ लेंगे उधर भी पढ़ लेंगे, सबका नोट्स बना करके एक ही बार एग्जाम में बढ़िया नंबर ला लेंगे, ऐसे में नहीं होगा। मेरा समझाने का तरीका कुछ और है, किसी टीचर का समझाने का तरीका कुछ और है। इसीलिए कि आप लोग थोड़ा इधर उधर मत भटकिए। जहाँ भी पढ़ते हैं तो कोई एक टीचर के पास पढ़िए, ताकर कि आपको उसके लैंग्वेज समझ में आ सके। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि किसी एक टीचर के पास पढ़िए। अगर हम ही के पास, जरूरी नहीं कि हम ही मेरे पास ही पढ़िए। अगर मेरे पास पढ़ रहे हैं तो मेरे पास ही पढ़िए, अगर दूसरे के पास पढ़े तो दूसरे के पास पढ़िए, लेकिन कहीं एक ही टीचर के पास पढ़िए। ऐसे में क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज हो जाइएगा। कोई दर्पण का लिखाता है, कोई कुछ परिभाषा, कोई कुछ लिखाता है। तो इसीलिए यहाँ कुछ पढ़ा है, तो इसीलिए कि आप लोग कहीं एक जगह पढ़िए। यहाँ तो इस ज्ञान गंगा चैनल पर आए तो यहाँ तो
गलती नहीं पढ़ाएंगे, ये बात को तो गारंटी है। लेकिन दूसरा जगह ऐसे होता है, कोई कोई टीचर भी है कि गलती बता देते हैं। आप लोग नन्हे मुन्ने विद्यार्थी हैं, इसीलिए आप लोग से अपील करते हैं कि आप लोग इधर उधर ना भटके, कहीं एक जगह रह करके पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम का अब टाइम नहीं बचा है, आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। और जो इधर उधर घूम रहे हैं, जा कर के अपना पढ़ाई को जारी कीजिए। पढ़ाई से ही कुछ होता है, अगर जितना संघर्ष कीजिएगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ज़िंदगी में अगर संघर्ष नहीं किए तो कुछ नहीं कर पाइएगा। ज़िंदगी में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है, समझे। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि ज़िंदगी में संघर्ष कीजिए। कोई बच्चा बोलता होगा हे ही मम्मी पापा है, चलिए सोच लेंगे समझ लेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी यही है कि मम्मी पापा जब तक तब तक ना, अगर मम्मी पापा गुजर जाए, भगवान श्री कृपा है कि आप लोग की मम्मी पापा ना मरे, तो लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। कोई विद्यार्थी होता है कि सोचता है चले मम्मी पापा है ना अभी जिंदा, तो इसीलिए आप लोग दूसरे पर आश्रित मत होइए। मम्मी पापा जो है वो अपना फर्ज तो निभा ही रहा है, लेकिन आप लोग का फर्ज क्या है, आप लोग पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से, सच्चा दिल से पढ़ाई कीजिए और पढ़ा करके उसको रिजल्ट दीजिए। बेहतरीन रिजल्ट दीजिएगा, अपने खुश हो जाएगा। थोड़ा वो है कि आपसे वो पैसा मांग रहा है कि हमको पैसा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। आप ईटा उठा कर देखिए, अगर कि देखिएगा किसी का गार्जियन, चाहे हम ही लोग, हम भी किसान परिवार से आते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी अमीर घर से आते हैं, हम भी, मेरा पिता भी किसान है और हम किसान के परिवार से ही आए हैं। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा समझा रहे हैं, समझिए तो आप लोग। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि देखिएगा कोई बोलेगा कि से मेरा पापा अमीर है, ये है वो है, हम ये करते हैं वो करते हैं, एग्ज़ाम में सैटरडे बैठा लेंगे। सेटर बैठा करके नंबर ला लीजिएगा। लेकिन नॉलेज है तो क्या नॉलेज ले पाइएगा, आप नहीं ले पाइएगा। अभी मौज मस्ती में आप लोग का ज़िंदगी कट जाएगा, आगे क्या होगा, आपके बाल बच्चा का क्या होगा। दिक्कत तो आज नहीं होगा, आज मस्ती कीजिएगा तो कल तो दुख जरूर होगा। इसीलिए आप लोग अभी मेहनत कर लीजिए, फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी मेहनत कर लीजिएगा आगे दिक्कत नहीं होगा, अगर अभी ऐश कीजिएगा तो आगे दिक्कत हो जाएगा। पढ़ना भी है, ज़िंदगी का मज़ा भी लेना है, तो आप लोग पढ़ते पढ़ते सब कुछ कीजिए। कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मज़े लेते हैं और पढ़ाई को बाद में देते हैं। सबसे पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद अगर टाइम मिल जाता है तो मस्ती कीजिए, अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो अपना 100% आप अपना पढ़ाई पे एनर्जी लगाइए। पढ़िएगा उसके बाद ही कुछ कर पाइएगा। आप जानते हैं कि अक्सर बिहार में सरकारी जॉब ही बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। किसी गार्जियन को देखिएगा तो सरकारी जॉब, अगर कोई भी टीचर है कोई भी कुछ है तो वो कितनों कमा रहा है उससे वैल्यू नहीं है उसका। अगर कोई सरकारी जॉब हो जाएगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जिसके घर में भी सरकारी जॉब है उसको जाकर पूछ ले कितना मान सम्मान दे रहा है समाज। तो समाज गलत में भी है और सही में भी है। गलत कीजिएगा तो वो भी बोलेगा कि फल्लामा का बेटा बेटी ऐसे कर रहा था। अगर सही कीजिएगा तो वो भी बोलेगा कि फल्लामा का बेटा और बेटी दोनों बढ़िया से पढ़ रहा था, मन कहीं ऐसे करता था वैसे करता था, बढ़िया से पढ़ता था। अगर वही रिजल्ट खराब हो जाएगा तो बोलेगा पढ़ता था, भर दिन घूमता था, भर दिन फ़ोन पे बतियाते था, भर दिन ये करता था वो करता था। भले आप नहीं करते थे, आप पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी बोलेगा। इसीलिए आप लोग समाज को मत देखिए, वो समाज गलत काम में भी और सही काम में भी है। तो आपका जो मन कर रहा है अपने मन से कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है कि हम सिगरेट पी लेंगे, गांजा पी लेंगे, दारू पी लेंगे, बस पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, बाज़ार में कहीं शहर में रूम लेकर के रहे हैं, सब दिन मुर्गा भात ऐसे वैसे खाते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, गार्जियन का दुख परेशानी समझिए। गार्जियन के साथ क्या परेशानी है, क्या दुख है, कितना परेशानी से रुपया कमा रहा है, भर दिन धूप में रह करके ईटा उठाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है। अरे हम गरीब घर से आए हैं, हम देखे हैं कि क्या होता है गरीबी। कभी कभी तो खाते भी नहीं हैं, चाहे हम ही कि कोई गरीब है, कभी कभी भूखे सो जाते हैं। किस लिए, ताकि गरीब हैं अपने लोग, इसीलिए। अगर अमीर रहते तो पढ़ना पढ़ाना क्या हो, कुछ नहीं करते, आराम से था पिताजी का होता, आराम से ऐश मौज करते रहते फिरते, चरचका में घूमते, ऐसे घूमते, रंगदारी करते। तो इसीलिए मेहनत कीजिए, आप लोग जी जान लगा के झोंक दीजिए, ताकि आपकी सफलता कदम चूमेगी। मेहनत ऐसे कीजिए कि ताकि आपकी सफलता शोर मचा दे पूरा गांव में कि फलना का बेटा कुछ करता था लेकिन पढ़ता ज़रूर था।
ताकि आप लोग के गार्जियन का, आप लोग के पिताजी का सीना चौड़ा हो जाए कि मेरा बेटा, गर्व से बोलेगा कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, ताकि उसको शर्मिंदगी ना हो कि मेरा बेटा खराब रिजल्ट आ गया तो मेरा बेटा ऐसे था, पढ़ने में नहीं था ठीक, ऐसे घूमता था, ऐसे नशा में पागल था। समझे? आप लोग समझदार हैं, समझिए, संगति में मत जाइए, संगति से ही गुण आता है। अगर ठीक संगति, अगर ठीक दोस्त रखिएगा तो आप लोग को ठीक संगति मिलेगा, अगर खराब दोस्ती रखिएगा तो खराब मिलेगा। जैसे कोई नशा करता है, अगर उसके साथ में चले जाइएगा, एक दिन नहीं कीजिएगा, दूसरा दिन नहीं कीजिएगा, तीसरा दिन उसे खाइए देगा और आप उसमें चसक जाइएगा, आपने पीने लगेगा। इसीलिए संगति भी, दोस्ती भी थोड़ा अपना अनुभव से कीजिए। देखिए किस तरह का लड़का है, किस तरह की लड़की है, जो भी लड़की है, जो भी लड़का है, तो अपना देखिए, उसके बाद ही दोस्ती उससे कीजिए। और दोस्ती इतना हद तक मत कीजिए, आजकल दोस्ती में बहुत कुछ हो जाता है। तो आप लोग सब कुछ देखते हुए सब कुछ कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, बहुत बात हो गया, तो फिर पढ़ेंगे अब कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। आप लोग हेडलाइन दे दिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, क्या है या किससे कहते हैं की बात होगा। वक्रता त्रिज्या किससे कहते हैं, इसका आंसर लिखिएगा। देखिए यहाँ एक चीज मिस हुआ है कि वक्रता त्रिज्या हम दे दिए, देखो वहाँ, यहाँ होता वक्रता त्रिज्या होता, सॉरी वक्रता त्रिज्या नहीं होकर वक्रता केंद्र होता यहाँ पे। देखिए मिस्टेक हो जाता है, यहाँ भी होगा वक्रता केंद्र। कभी कभी हो जाता है, इधर उधर रहता है, दिमाग चलते रहता है, इसीलिए मिस हो जाता है। इससे सूचित किया जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र।
देखिए आप लोग, यहाँ लिखा है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। क्या लिखा है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए आप लोग, वक्रता केंद्र किसे, परिभाषा देखिए, गोले दर्पण गोले दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता हो तो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे क्या हुआ, एक गोला हुआ, खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी के केंद्र को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इस दर्पण इसको सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, दर्पण के क्या होता है, सामने होता है, ठीक। उसका फिर लिखा है, लेकिन उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। याद रख लीजिएगा, अवतल में या दर्पण के सामने होता है, या उत्तल में दर्पण के पीछे हो जाता है, इसे सी से सूचित करते हैं। अब अगला हेडलाइन देंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, पोल, ध्रुव किसे कहते हैं। अगला हेडलाइन दीजिए, ध्रुव किसे कहते हैं। चलिए यही दे देते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव देखिए थोड़ा बहुत छूट गया। देखिए क्या लिखे हैं, ध्रुव पोल किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं। यहाँ लिखेंगे, या दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए, क्या है, दर्पण की नोट में है, इसे इसका फिगर देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए आगे इसको मिटा देते हैं। समझिए इधर, यहाँ लिखा है कि ध्रुव अर्थात पोल किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखा है कि गोले दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोले दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं,
गोल्य दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को गोल्य दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण कहते हैं। क्या कहते, सॉरी क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोल्य दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन, दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को उससे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित करते हैं। समझ गए आप लोग। फिगर देखिए, ये क्या है, एक दर्पण है, धंसा हुआ है ना, तो ये क्या कौन दर्पण कहलाया, अवतल दर्पण कहलाया। क्या, अवतल दर्पण कहलाया। इसे P से सूचित करते हैं। ठीक, इसके मध्य मतलब होता है बीच वाला बिंदु, इसे ध्रुव कहते हैं। ठीक, उसके बाद है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है कि परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण एवं उत्तल में अंतर, इस सब है। अभी है, ये भी चैप्टर थोड़ा लंबा है, दर्पण का चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, तो आप लोग की क्लास यहीं तक। बता दी ध्रुव, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और फिर भी कर लीजिएगा। आप लोग को एक बात बताने जा रहे हैं कि आप लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए, क्या फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए का नहीं। होना चाहिए तो यस बोलिए, होना चाहिए तो यस से बोलिए, अगर नहीं होगा तो नो बोलिए, नो या यस, कोई एक तो चीज बोलिए, यस या नो कमेंट कीजिए, यस या नो कमेंट कीजिए। तो अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए। तो देखते हैं, अगर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव होगा तो सूचना कर देंगे वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा क्लास कैसा लगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हम कल की वीडियो नहीं डाल पाए थे, कुछ नेटवर्क इशू था, बारिश की वजह से लाइन नहीं आ पा रही थी, इसीलिए तो आप लोग की वीडियो नहीं अपलोड हुई है, तो पुनः आज अपलोड हो जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और आप लोग इसी तरह अपने इस परिवार को, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस परिवार को आप लोग आगे बढ़ाइए। इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, इतना प्यार दुलार देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।